हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के वाले गुरुजी पर। फ्रेंड्स, आज सेकंड मास्टर क्लासेस क्वेश्चन की चल रही है। ट्रिपल सी के जो अंदर पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सीरीज के अंदर 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के अंदर अधिकतर बार पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस क्लैक अधिकतम जूम नहीं कर सकते, इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन सी 500। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 500। लिब्रे ऑफिस क्लैक अधिकतम जूम नहीं कर 500 तक ही जूम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी एंटर, या डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सा नेटवर्क कंट्रीज, सिटीज़ या वर्ल्ड को कनेक्ट करता है? ऑप्शन में है वैन, लैन, मैन या पैन। फ्रेंड्स, इसका आंसर वैन होगा दोस्तों। वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कंट्रीज, सिटीज़ और वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। ऑप्शन फोर्थ की ओर चलते हैं, जो ट्रू और फॉल्स के अंदर हमें आंसर देना है। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वो लिब्रे क्लैक, लिब्रे राइटर जैसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र सर्विस, इंटरेस्टेड पेमेंट सर्विस, या डी ए एंड बी दोनों। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। AI किस जनरेशन से संबंधित है? इसका आंसर होगा दोस्तों फिफ्थ जनरेशन से। AI एक ऐसा जनरेशन जो फिफ्थ जनरेशन से संबंधित है। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला सर्च इंजन है, तो बताइए दोस्तों पहला सर्च इंजन कौन सा है? इसके अंदर होगा दोस्तों पहला सर्च इंजन RG पहला सर्च इंजन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बताइए दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम है जूम साइज कितना है? दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जूम साइज कितना है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 20%। बताइए दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा 5%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर हैंड आउट कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी व्यू, या ऑप्शन डी इंसर्ट। दोस्तों, इसका आंसर होगा व्यू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर हैंडआउट की जो कमांड है वो व्यू इन मेन्यू में पाई जाती है। ऑप्शन 11वें की तरफ चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फायरबॉक्स क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए सिक्योरिटी सिस्टम, ऑप्शन बी सर्च इंजन, या ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी मैसेंजर। दोस्तों, इसका आंसर सिक्योरिटी सिस्टम होगा। फायरबॉक्स एक सिक्योरिटी सिस्टम है। स्क्रीन लॉक ऑप्शन
12वें की तरफ चलते हैं। स्क्रीन लॉक इन उबंटू, इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन डी अल्ट प्लस एल। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। QR कोड किस कंपनी ने बनाया? बताइए दोस्तों, QR कोड किस कंपनी ने बनाया? ऑप्शन है ए डेंसोवेव, ऑप्शन बी NPCL ने, ऑप्शन सी RBI ने, ऑप्शन डी IBM ने। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डेंसोवेव। 1994 के अंदर QR कोड बनाया था इस कंपनी ने। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। NIIT का फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों, NIIT का फुल फॉर्म। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या है? बताइए दोस्तों, ट्विटर का ओरिजिनल नेम। ट्विटर के लोगो के बारे में लोगो बताइए बारे में दोस्तों। ट्विटर का लोगो एक चिड़िया के रूप में बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसका ट्विटर का ओरिजिनल नेम TWTTR है, जो अब चेंज करके TWITTR कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मूला में स्टार्ट होने में क्या आता है? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखने से पहले आप क्या लिखते हैं? ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी प्रतिशत या ऑप्शन डी हैज। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, जब आप कभी फॉर्मूला लिखते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए दोस्तों, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेव एज की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन 18वें की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज है? बताइए दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर फ़ॉन्ट की जो मैक्सिमम साइज कितनी होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों 99.9%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रीट्वीट किसे कहते हैं? रीट्वीट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दोबारा ट्वीट करना, ऑप्शन बी किसी के ट्वीट दोबारा शेयर करना, किसी के ट्वीट पर रिप्लाई करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा किसी के ट्वीट दोबारा शेयर करना रीट्वीट कहलाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में हम चलते हैं। बिना बैंक खाते का NEFT से कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिना बैंक खाते का NEFT से कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा 50,000। आप NEFT के अंदर 50,000 मैक्सिमम 50,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। USSD लॉन्च्ड बाय USSD किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, ऑप्शन बी NPCL, ऑप्शन सी UPI, ऑप्शन डी RBI। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा NPCL द्वारा USSD लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मर्ज ऑप्शन कहाँ पाया जाता है?
बताइए दोस्तों, मर्ज ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? फॉर्मेट टैब के अंदर, या टूल टैब्स में, या स्टाइल्स में, या शीट्स में? इसका आंसर होगा फॉर्मेट के अंदर मर्ज ऑप्शन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। SNMP यूज्ड फॉर। SNMP का यूज बताइए दोस्तों अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को एक बार लाइक और एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, ताकि हम अगली वीडियो और डाल सकें। बताइए दोस्तों इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नेटवर्क मैनेजमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कट कॉपी से पहले आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, कट कॉपी से पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए टेक्स्ट सेलेक्ट, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी बोल्ड, ऑप्शन डी नन। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टेक्स्ट सेलेक्ट, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस क्लैक में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा Ctrl+F2। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F2 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बराबर नाउ कोष्टक बंद में क्या आता है? करंट डेट, करंट टाइम, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? बताइए दोस्तों, QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 7089 नंबर QR कोड में संग्रहित किए जा सकते हैं। OTP की समय सीमा क्या होती है? OTP की समय सीमा क्या होती है? बताइए दोस्तों, OTP की समय सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए है 20 मिनट, ऑप्शन बी है 15 मिनट, ऑप्शन सी है 10 मिनट, ऑप्शन डी नन। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, एक और क्वेश्चन का जवाब बताइए। OTP के अंदर जो हमारे पास जो OTP आता है, उसके अंदर कितने नंबर के OTP आते हैं? ऑप्शन एक है 4, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन डी सी है 5, ऑप्शन डी है 3। दोस्तों, ऑप्शन डी है 4 एंड 6। इसका आंसर 4 एंड 6 होगा। दोस्तों, OTP के अंदर हमारे पास कई बार 4 और कई बार 6 दोनों नंबर आते हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन पेज के नीचे, ऑप्शन बी पेज के ऊपर, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पेज के नीचे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? फॉर्मेट मेन्यू में पाए जाएंगे दोस्तों। इसका आंसर फॉर्मेट होगा, ऑप्शन बी। 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। POP का फुल फॉर्म क्या है? POP का फुल फॉर्म है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है पावर ऑफ परचेज, ऑप्शन बी है पॉइंट ऑफ परचेज, ऑप्शन सी है पावर ऑफ पॉइंट, ऑप्शन डी है परचेज ऑफ पावर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ परचेज। 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सारथी स्टैंड फॉर, सारथी किसके के बारे में बताइए। इसका आंसर बताइए दोस्तों।
इसका आंसर होगा सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आईओटी किस पर बनाया गया है? ऑप्शन ए डाटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क, ऑप्शन बी क्लाउड कंप्यूटिंग, या ऑप्शन डी ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी नन। दोस्तों इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। डाटा एकत्र करने का नेटवर्क के लिए भी और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? बताइए दोस्तों, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 543। भारत में 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए है B2B, ऑप्शन सी है C2B, ऑप्शन डी है एंटरप्राइज कॉमर्स। जी दोस्तों इसका आंसर होगा B2C। जैसे आप देखते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अंदर भी सामान बेचे जाते हैं, वो इसके अंदर B2B के द्वारा इसके अंदर बेचे जाते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बिजनेस टू सिटीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डेबिट कार्ड क्या है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक का एक कार्ड, ऑप्शन बी एटीएम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑप्शन सी इस्तेमाल के लिए पहले से पैसा होना ज़रूरी है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबाउ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 4.0 क्रमांक किस देश से विकसित हुआ है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है इसका जर्मनी, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंग्लैंड। दोस्तों इसका आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? सार्स, आर्स या पार्स, ये सभी जो मॉडल हैं ये सर्वोत्तम सर्विस के रूप में मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नंबर लिस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? नंबर को लिस्ट करने के लिए F12 जो फंक्शन है कुंजियों में, आप देखते हैं बैक स्पेस के ऊपर जो फंक्शन कुंजियाँ आती हैं उनमें F12 नंबर लिस्ट करने के लिए शॉर्टकट की के रूप में उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इंसर्ट रो क्लैक के कौन से मेन्यू में है? इंसर्ट रो क्लैक के कौन से मेन्यू में? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीट मेन्यू। दोस्तों अगर आपको हमारा ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस राइटर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आप जो लिखते हैं उनकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, कंट्रोल+ बड़ा कोष्टक और एक कंट्रोल+ का वाला। ऑप्शन ए और बी इसके दोनों आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। GUI पर आधारित है, GUI पर आधारित है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए MS-DOS, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी यूनिक्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाउ। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिनक्स। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे। GUI का फुल फॉर्म बताइए। GUI की फुल फॉर्म बताइए। फ्रेंड्स GUI की फुल फॉर्म ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस क्लैक में किसी नंबर को परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बताइए दोस्तों, आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके 256 अधिकतम सदस्य ग्रुप हो सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 256। 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पेटीएम का आविष्कार किसने किया है? इसका आंसर होगा विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम का आविष्कार किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फेसबुक क्या है? ऑप्शन है एक सर्च इंजन, ऑप्शन बी एक ब्राउज़र, ऑप्शन सी एक मैसेंजर है, या ऑप्शन डी एक सोशल मीडिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फेसबुक एक सोशल मीडिया है, अतः इसका आंसर ऑप्शन डी सोशल मीडिया होगा। 47वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमोलेड का पूर्ण रूप क्या है? AMOLED का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने डायमेंशंस हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन ए आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के किस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत के किस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ये एक जीके का भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके यहाँ पर। भारत के किस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा भारत के बेंगलुरु स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह कर्नाटक के अंदर पड़ता है। 50वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ती कीमत देता है जब थोक के कागज़ प्रिंटर करने होते हैं? कौन सा प्रिंटर सस्ती कीमत देता है जब थोक के कागज़ प्रिंट करने होते हैं? ऑप्शन ए है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी 3D प्रिंटर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लेज़र प्रिंटर इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट सेशन में एक बार ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। फ्रेंड्स, हम एक MK वाले गुरुजी के चैनल पर शुरू कर रहे हैं। आप इसमें आपका सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स।